मूर्ख कछुआ में किसी जलाशय कम्बुभ्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसके साथ संकट और विकट नाम के दो हंस अत्यधिक स्नेह रखते थे। वे नित्य जलाशय के किनारे बैठकर उस कछुए के साथ गोटी किया करते थे और अनेक ऋषि महर्षियों की कथाएं सुनाकर सूर्यास्त के समय अपने निवास स्थान को लौट जाया करते थे। कुछ दिनों के बाद वहां सूखा पड़ने के कारण वह तालाब धीरे धीरे सूखने लगा। इस कारण कछुआ चिंतित रहने लगा। कछुए के दुख से दुखित होकर हंसों ने उससे कहा, मित्र, यह तालाब तो सूख चुका है, अब तो इसमें कीचड़ मात्र ही रह गया है। जल के बिना आप जीवित कैसे रहेंगे? कछुए ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मित्र, अब यह जीवन अधिक दिन का नहीं है। पानी के बिना इस तालाब में मेरा अंत निश्चित है। तुमसे कोई उपाय बन पड़े तो करो। विपत्ति में धैर्य ही काम आता है। यल से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। बहुत विचार के बाद यह निश्चय किया गया कि दोनों हंस जंगल से बांस की एक छड़ी लाएंगे। कछुआ उस छड़ी के मध्य भाग को मुख से पकड़ लेगा। हंसों का यह काम होगा कि वे दोनों ओर से छड़ी को मजबूती से पकड़कर दूसरे तालाब तक उड़ते हुए पहुंचेंगे। यह निश्चय होने के बाद दोनों हंसों ने कछुए से कहा, मित्र, हम तुम्हें इस प्रकार उड़ते हुए दूसरे तालाब तक ले जाएंगे, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कहीं बीच में लकड़ी को छोड़ मत देना। पूरे रास्ते मुंह से कुछ बोलने की कोशिश मत करना और कौतूहल अथवा किसी लालचवश नीचे झांकने को भी कोशिश न करना, अन्यथा नीचे गिरकर तुम्हारा शरीर खंड खंड हो जाएगा। समझ, यह तुम्हारी एक कठिन परीक्षा है। तत्पश्चात हंसों ने लकड़ी को उठा लिया। कछुए ने मुख द्वारा उसे मध्य भाग से पकड़ लिया। हंस उसे उड़ाकर ले चले। उड़कर जाते समय उन्होंने नीचे बसे नगर में लोगों को अपनी ओर देखकर आश्चर्य करते हुए पाया। कछुआ बड़ा चंचल था। यद्यपि दोनों हंसों ने चलने से पूर्व ही उसे समझा दिया था, तथापि उससे रहा नहीं गया यह पूछने के लिए कि यह किस प्रकार का कोलाहल है। ज्यों ही उसने मुख खोला कि लकड़ी की पकड़ छूट गई। वह ऊंचाई से नीचे गिरा और नागरिकों ने उसको काटकर खंड खंड कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि भविष्य का उपाय करना चाहिए। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचकर उसका उपाय करता है वह हमेशा सुखी रहता है, और जो व्यक्ति यह सोचता है कि जो कुछ भाग्य में लिखा है वही होना है अथवा जो होगा देखा जाएगा वाली कहावत चरितार्थ करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान मंत्री। एक बार की बात है, एक रियासत के मंत्री ने राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा तो मंत्री उन्हें सम्मानपूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठाने ले गया, तो मंत्री यह देखकर बहुत लज्जित हुआ कि एक सफाईकर्मी वहां बैठा हुआ था। उसने सफाईकर्मी को सभी के सामने वहां से उठा फेंका और उसे बहुत डांटा। सफाईकर्मी ने बहुत अपमानित महसूस किया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन सुबह जब वह राजा का कक्ष साफ कर रहा था तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया, राजा कितने नादान हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में था। यह क्या बकवास कर रहे हो? उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था, सफाईकर्मी जवाब में बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीज पड़ गए थे। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन तो उसने द्वारपालों से यह तक कह दिया कि वे मंत्री को महल में घुसने ही न दें। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि सफाईकर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उसने बदला लिया है। अब मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा, तभी वह राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है, मंत्री ने सोचा। एक दिन उसने सफाईकर्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे गलती का एहसास हो गया है। इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करो, चलो मेरे साथ भोजन करो। सफाईकर्मी प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री तो अच्छा आदमी है, मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाईकर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की धारणा बदल जाए। एक बार जब वह राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। वह बड़बड़ाने लगा, अरे, राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाईकर्मी को बहुत डांटा। सफाईकर्मी बोला, क्षमा कर दें महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए दिन में ही नींद में बड़बड़ा रहा था। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने अपने बहुत अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी थी। राजा ने मंत्री को बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए। कहानी का नतीजा यह है कि हम जो कुछ भी सुनते हैं उस पर कभी भरोसा न करें। दूसरा, ज्ञान संयोग से आपके खिलाफ कुछ राजनीति खेली जाती है, फिर तुरंत कारण का पता लगाएं और इसे जल्द से जल्द ठीक करें ताकि आपको अधिक नुकसान न हो।